मैं हूं नवी सती और जैसे कि आप जानते हैं जनाब के आम इंतखाबात 2024 अभी भी मशकूक हैं। आर्मी चीफ के बयान के बाद चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन जो है हम अपना एक तसलसल जारी रखे हुए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको पाकिस्तान भर के तमाम हलकों के हवाले से जो है वो अपडेट देते रहें। आज वंस अगेन हम बात करेंगे केपीके में इस वक्त इत्तेहाद जोरों शोर से जारी है। एएनपी, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के फाइनली यानी एडजस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है। और जमात इस्लामी ने जो टिकट दिए हुए हैं, एएनपी ने कुछ टिकट दिए हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि केपीके यानी पेशावर की पहले 14 सीटें थी सूबाई की, अब 13 हो गई हैं। और पहले पीके 66 से शुरू होती थी और 79 तक जाती थी, अब पीके 72 से शुरू होती हैं और 83 तक जाती हैं। तो मैं इसमें पूरी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। जमात इस्लामी ने जो टिकट दिए, एएनपी ने भी जो टिकट दिए, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, इनका इत्तेहाद हो चुका है। अब पीटीआई ने भी अपने फैसले करना है, लेकिन पीटीआई ने पहले 14 सीटों में से 12 सीटें तहरीक इंसाफ के पास है और 2 सीटें नेशनल असम्बली एएनपी के पास थी। और पेशावर के टोटल वोट बैंक मैंने पहले ही बताया था 20,45,792 है। उसमें मेल वोटर की तादाद है 11,32,081 और फीमेल है 9,13,711, यानी पेशावर का ओवरऑल। और नेशनल असम्बली की 5 नशस्तें हैं और सूबाई की अब 13 रह गई हैं, ठीक हो गया। तो नेशनल असम्बली की मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो अगर आपने पेशावर की देखी हो तो उसमें मैंने डिटेल बताई थी। फर्दर हम दोबारा बताएंगे कि टिकट इस वक्त कौन कौन अप्लाई कर रहा है और टिकट किसके पास जा रहा है। मैं सिर्फ पुराना रिजल्ट कुछ आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। 2018 में महमूद जान यहां से लड़े थे पीटीआई के, 19,146 वोट लिया था उन्होंने। और हशमत खान है, उन्होंने यहाँ पे वोट लिया था एमएमए की तरफ से, 11,434 वोट लिया था। इसी तरह पीपल्स पार्टी यहाँ पर किरामतुल्लाह खान है, 10,000 वोट लिया था। यहाँ पीपल्स पार्टी का भी वोट अच्छा खासा है। एएनपी यहाँ चौथे नंबर पर थी, लियाकत अली खान है यहाँ पर, 7,157 वोट लिया था। और फिर उसके बाद बाकी बहुत पीछे हैं, इसलिए उनकी बात करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हल्का बंदियों के बाद एक तो हल्का भी कम हुआ है और हल्के आगे पीछे हो गए, ये भी मैं आपको बता दूं। आगे चल के हम आपको वो बताते हैं कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक क्या चीजें सब। पीके 67 उस वक्त था, अब हो गया है पीके यानी 72 से शुरू हो रहा है, उस वक्त ये पीके 66 से शुरू हो रहा था। यहाँ अरबाब मोहम्मद वसीम खान है, पीटीआई से इन्होंने लड़ा था, 16,922 वोट इन्होंने लिया था। एमएमए का यहाँ 11,670 वोट था। दूसरे नंबर पे एमएमए थी, आसिफ इकबाल दाऊद जाई थे। और फिर पीपल्स पार्टी यहाँ पर थी तीसरे नंबर पर, रजा उल्लाह खान है यहाँ पर, 7,000 वोट इन्होंने भी लिया। एएनपी यहाँ पर चौथे नंबर पे अगेन 4,790 वोट लिया और मलक नसीम अहमद खान यहाँ पर मौजूद थे। अभी भी एएनपी ने जो टिकट जारी किया आपके सामने रखते हैं, बाकी सीटें खाली छोड़ दी हैं। वजह क्या है? जमात इस्लामी ने अलबत्ता यह है कि मैक्सिमम जो है वो मैदान में उतार दिए हैं, जो मैदान में यानी सूबाई असम्बली के लिए। अच्छा, अगले हल्के में चलते हैं जनाब। ये उस वक्त था पीके 68, अरबाब जहानदाद खान है तहरीक इंसाफ से, इन्होंने 22,558 85 वोट लिया था। पीपल्स पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर थी, मलक तमाश खान थे यहाँ पर, 11,819 वोट इन्होंने लिया था। कारी समीउल्लाह जान थे जी एमएमए से, 11,130 वोट इन्होंने लिया। पीएमएलएन का यहाँ पर चौथे नंबर पे है अरबाब अफजल अकबर है यहाँ पर, ये यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने वोट लिया है 5,445। फिर उसके बाद मुमताज़ खान हैं जी एएनपी से, 4,800 और एएनपी 5वें नंबर पे है। तो आप अंदाजा करें यहाँ पे पीटीआई पहले नंबर पे, बाकी एमएमए या पीपल्स पार्टी नजर आ रही है फिलहाल जो मैं जितने में हल्के मैंने किए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पीके 69 सैयद मोहम्मद इश्तियाक तहरीक इंसाफ के 17,650 वोट इन्होंने लिया। इंडिपेंडेंट यहाँ पर अरबाब मोहम्मद उस्मान खान, अच्छा मुकाबला किया इन्होंने, 12,400 तकरीबन वोट लिया इन्होंने। एमएमए का यहाँ 8,581 वोट है, खालिद वकार साहब हैं। साकिबुल्लाह खान है यहाँ एएनपी के चौथे नंबर पर, 8,540 ने वोट लिया था। पीपल्स पार्टी यहाँ 5वें नंबर पे है, मोहम्मद शरीफ साहब थे 5,900। तरीके लबैक यहाँ पे छठे नंबर पर थी, नौशाद खान 3,890 वोट था। बाकी जो है वो डबल फिगर से नीचे चले जाते हैं। अच्छा, पीके 70 उस वक्त जो था खुशदिल खान थे एएनपी की, यहाँ पे उन्होंने सीट निकाली थी, 14,871 वोट लिया था।
बड़े क्लोज मार्जिन से यहाँ तहरीक इंसाफ रही थी, यानी 14,684 वोट तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे लिया था। और ये शाह फरमान यहाँ पर मौजूद थे, सूबाई असम्बली की सीट पे लड़ रहे थे और वो हार गए थे। ANP यहाँ पे जीत गई थी, यानी खुशदिल खान यहाँ जीत गए थे। और पीपल्स पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पे है 6,345, MMA चौथे नंबर पे 6,344। पीपल्स पार्टी से थे गुजनफर अली और जान अफजल थे, JU यानी MMA से थे। TLP से मोहम्मद शफीक साहब थे, 2,495 नंबर था। और PMLN जनाब यहाँ पर छठे नंबर पर है, यहाँ पर शाहिद खान थे, 1,686 नंबर इन्होंने वोट लिया था। ठीक है, अब मुस्लिम लीग नून, ANP, JUI ये सारे मिल चुके हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब अगला हल्का PK-71 भी, यहाँ पे भी शाह फरमान जीते थे। उन्होंने लिया था 17,388 वोट लिया था। और सिफतुल्लाह यहाँ मुस्लिम लीग नून के दूसरे नंबर पे थे, 9,232 वोट लिया था। तीसरे नंबर पे ANP के थे अब्दुल हफीज़, 7,500 वोट। जवेद खान MMA के चौथे नंबर पे थे और उन्होंने लिए थे 7,190। और अमानुल्लाह थे यहाँ पर पीपल्स पार्टी से, उनका नंबर है 5वां और वो लिए थे 4,088 वोट लिया था। और TLP का यहाँ छठा नंबर था, समंदर खान यहाँ पर मौजूद थे, 2,255 वोट मिला था। अच्छा जी, आगे चलते हैं 72 PK-72 उस वक्त जो था, फ़हीम अहमद थे PTI से, 15,447 वोट लिया। और इशफाक अहमद खलील है ANP के, 5,800 वोट लिया। और PMLN ने भी तीसरे नंबर 5,600 वोट लिया। MMA ने यहाँ 4,700 वोट लिया। TLP ने यहाँ पर 2,600 वोट लिया। मंसूर अली साहब पीपल्स पार्टी के 2,400 वोट लिया। और आगे चलते हैं जी, जो इस वक्त आगे की जो पोजीशन चल रही है वो भी आपको बता देता हूँ। PK-73 जनाब यहाँ पर थे तैमूर सलीम खान, तहरीक इंसाफ यहाँ पे भी जीती थी। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने 15,465 वोट लिया था। अमानुल्लाह MMA के यहाँ पे भी लड़े, 3,810 वोट लिया। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर यासीन खान थे, 1,710 वोट सिर्फ लिया। इंडिपेंडेंट बाकी मैं मतलब ना ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, PK-74 उस वक़्त का, उसमें पीर फिदा मोहम्मद है तहरीक इंसाफ से, इन्होंने 19,379 वोट लिया। ANP के 8,200 वोट था, मोहम्मद इब्रार साहब थे। अतीकुर रहमान थे MMA के, 8,100 वोट लिया था। और अरबाब ज़रक खान थे पीपल्स पार्टी के, 6,186 वोट लिया। कलीम है मेरे ख्याल से AAT से, 1,546। और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर छठे नंबर पर है, सैयद हैदर शाह साहब हैं जनाब, 843 वोट लिया इन्होंने। 75 है जी PK पेशावर का, वाजिदुल्लाह खान साहब हैं या PTI के, 27,686 वोट लिया। ANP यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, 8,465। उसके बाद इब्राहिम खान साहब हैं PRHP से, 6,200 वोट लिया, ये तीसरे नंबर पे थे। पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे। मिसबाउद्दीन है, 3,340 वोट है। उसके बाद आगे अरबाब मोहम्मद फारूक जान MMA से, 2,700 वोट है। PMLN ने यहाँ पर छठे नंबर पे मौजूद है, कमर जमान साहब हैं, 1,617 वोट है। अच्छा, आखिरी 2 सीटें रह गई, वो भी आपको बताते चलें। आसिफ खान है तहरीक इंसाफ से, इन्होंने जीता था, 19,054 वोट लिया था इन्होंने PK-76 में। हदायतुल्लाह खान है ANP से, 6,200 वोट लिया था। MMA का 5,100 वोट था। ये बहीरुल्लाह ने लड़े थे। और ज़ियाउल्लाह अफरीदी थे पीपल्स पार्टी से, 3,800। और मोहम्मद नदीम थे मुस्लिम लीग नून से, 2,240 थे, बाकी इंडिपेंडेंट थे। अच्छा जी, PK-77 ये कामरान खान बंगश PTI से यहाँ जीते थे, इन्होंने बड़ा अच्छा मार्जिन, ये 30,435 वोट लिया। और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर थी सैयद ज़ाहिर अली शाह, उन्होंने 9,272 वोट लिया। ANP यहाँ तीसरे नंबर पर 7,700 वोट। MMA का 6,000 वोट। खलील बशर हैं। हसन महमूद जो है वो जान है PMLN के, 1,000 वोट इन्होंने लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। 78 सेकंड लास्ट, समर खान हारून, ये यहाँ पे जीते थे, यानी एक ये सीट और एक इससे पहले 2 सीटें थी ANP की, बाकी सारी की सारी PTI ने ली थी। तो समर खान हारून यहाँ पे जीते थे 20,920 वोट देकर। और यहाँ पर मोहम्मद इरफान है PTI के, 16,865 वोट इन्होंने लिया, दूसरे नंबर पे थे। बाकी जो है वो डबल फिगर में भी कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर मुकाबला जो है ना वो ANP और PTI का ही था। बाकी जो है वो मैं देखूं TLP जो है ना सिर्फ 7वें नंबर पे है TLP, और 175 नंबर वोट लिया हुआ है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। आखिरी जो हल्का था उस वक्त फजल इलाही तहरीक इंसाफ के 18,065 वोट लिया, एमएमए का 5,700 वोट है, और पीपल्स पार्टी का 5,900 वोट है, और एएनपी का 5,600 वोट है। पीएमएलएन का 3,900 वोट है। पीएमएलएन से रईस खान थे, एएनपी से अब्दुल जब्बार थे, पीपल्स पार्टी से उमर खिताब थे, एमएमए से मलिक नौशाद खान थे, और पीटीआई से फजल इलाही थे। तो यहाँ पीटीआई जीत गई थी। यूँ 14 हल्के थे, उन 14 हल्कों में 12 हल्के तहरीक इंसाफ ने जीते थे और 2 एएनपी ने जीते थे। अब वहां पर इत्तेहाद बन चुका है, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी, और जमात इस्लामी अलग से है, वो मैदान में उतर चुकी है। वोट ऑलरेडी उन्होंने उतार दिए हैं उम्मीदवार, और एएनपी के जो उम्मीदवार है वो भी आपके सामने रखते हैं। बाकी पार्टियां अभी तक, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला आज ही कुछ फाइनल हुआ है, ये कल या परसों तक जो लिस्टें आएंगी वो मैं आपको शेयर करूंगा। फिलहाल मैं देखूंगा पेशावर 72 शुरू होता है, अभी पीके 72 से शुरू हो रहा है, और ये जाता है पीके 83 तक, ठीक है, पीके 84 तक जाता है। तो पीके 72 में अभी एएनपी से है अजीज अजीज गफ्फार हैं, और जमात इस्लामी से इफ्तिखार अहमद है, जो मैदान में उतर चुके हैं, जिनको टिकट मिल चुके हैं, यानी जो टिकट लेके मैदान में उतर चुके हैं। पीटीआई के तो मैं बता चुका हूं कि पीटीआई ने ये जीता था, और एएनपी ने 2 सीटें, 12। पीटीआई के जो है वो लिस्टें जो आती हैं वो आपसे शेयर करेंगे। एएनपी के पीके 73 में जो है वो शगुफ्ता मलिक है, और जमात इस्लामी के शेर शाह बादशाह हैं। इसी तरह पीके 74 में यहाँ पर एएनपी ने अभी कोई नहीं मैदान में उतारा, सीट खाली फिलहाल छोड़ी है। जमात इस्लामी ने शहकार अजीज साहब को मैदान में उतार दिया। पीके 75 में जमात इस्लामी ने हमीदुल्ला जान को मैदान में उतार दिया। एएनपी या बाकी पार्टियों ने अभी मैदान में कोई टिकट दे के नहीं उतारा, वैसे तो बहुत से उम्मीदवार हैं। 76 में जमात इस्लामी के हैं सयार मोहम्मद है, एएनपी ने यहाँ पे कोई नहीं उतारा। 77 में पीके 77 यहाँ पे एएनपी ने सलाउद्दीन मोहम्मद को उतारा है, और जमात इस्लामी ने सैयद अमीन को उतारा है। पीके 74 में एएनपी ने इजहार खलील को उतारा है, और जमात इस्लामी ने काशिफ आजम को मैदान में उतारा है। इसी तरह पीके 79 में जमात इस्लामी ने अतीकुर रहमान साहब को उतारा है, एएनपी ने यहाँ पे किसी ने कोई नहीं उतारा। इसी तरह पीके 80 में जमात इस्लामी ने अरबाब अब्दुल माजिद को उतारा है, और अभी तक एएनपी या बाकी जमातों का कोई मैदान में उतरा नहीं, जिनके पास टिकट फिलहाल फाइनल होगा वो। फिर जमात इस्लामी ने 81 में पीके 81 में मलिक उमर सजाद को मैदान में उतारा है। 82 में ताहिर जरीन को उतारा है। 83 में तारिक मतीन को उतारा है, और 84 में खालिद मोहम्मद को उतारा है जमात इस्लामी ने। एएनपी ने इन बाकी एरियाज में नहीं उतारा। लेकिन अगर मैं गुज़िश्ता इलेक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वो तहरीक इंसाफ ने उठाया है। नेशनल असेंबली की सारी सीटें और पीके की 14 में से 12 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ ले गई थी। अब क्या सूरत होगी, पॉपुलर वोट किसका है, जो वहां के सर्वे हैं, सर्वे भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे कि जो नेशनल असेंबली के भी टिकट दे दिए गए हैं, आगे हम नौशहरा, कोहाट और बाकी जो एरियाज हैं बनू, उस तरफ जाते हैं कि जनाब वहाँ पर क्या सूरत है। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क जो है उसको फॉलो कीजिए। नवी सती के नाम से आप यूट्यूब, इसी तरह टिकटॉक, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हमारा फॉलो कीजिए, ताकि जो है आप तक अपडेट वीडियोस जो है वो पहुंचती रहे।